सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुपूं तो क़यामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दिल्ली से लेकर हल्द्वानी तक, फैज़ाबाद से लेकर बनारस तक, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक, जौनपुर से लेकर बरेली तक, बुलंदशहर से मथुरा तक, मेरठ से लेकर बहराइच तक भक्ति रस गीत सुनाई दे रहे हैं। 2024 का शंखनाद हो चुका है। हर तरफ ढोल नगाड़े और ताशे बज रहे हैं। हर तरफ एक ही नारा और एक ही परचम नजर आ रहा है। पर अफसोस, इस नारे में वो लोग भी शामिल हैं जो खुद को सबसे ज्यादा सेक्युलर, सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और सबसे ज्यादा मानवतावादी कहते हैं। इनमें पंजा वाले भी शामिल हैं और नीले निशान वाले भी। पर सबसे हैरानी की बात है कि साइकिल वाले इसी गिरोह का हिस्सा नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन का कचूमर निकल चुका है। आपसी इख्तलाफ और आपसी खींचतान ने इंडिया गठबंधन का छींचा लेदर कर दिया है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की यारी ने इंडिया गठबंधन का पलीता लगा दिया। पर इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सहयोगी दल आज भी खुद की नाक पोंछ रहा है। यूं समझ लीजिए कि यूपी में टोपी वालों ने जिस लाल टोपी वाले पर इतना प्यार लौटाया, वही लाल टोपी वाला अब टोपी वालों को पहचानने से इनकार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शायद नागपुर और झंडेवालान के चरण चुंबक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। एजेंसियों के शोर ने इस वक्त समाजवादियों को अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर भागने पर मजबूर कर दिया। इनके लिए दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी सिर्फ वोट बैंक है और अखिलेश यादव की नजर में इनकी औकात महज किसी बदुआ मजदूर से कम नहीं है। खासकर मुसलमान इनके लिए दरी बिछाने वाला गुलाम है और इस टोपी वाले गुलाम को लाल टोपी वाले बहुत बड़ा भिकमंगा समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस वक्त मुसलमानों के सीने में ऐसा खंजर उतारा जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस खंजर ने बरसों पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। नारंगी संतरों ने अखिलेश यादव और उनके परिवार को मुसलमान बनाकर पेश किया। समाजवादी पार्टी ने खुद को नमाजवादी पार्टी के तौर पर पेश किया, जिससे मुसलमान जज्बाती तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने लगा। पर अफसोस, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने वाली कौम बनाकर रख दिया है और कहीं ना कहीं खुद मुसलमान भी खुद को दरी बिछाने वाली कौम बनाए रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर चुनाव में मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया। समाजवादी पार्टी ने एक से बढ़कर एक संघियों को टिकट और वोट मुसलमानों से लिया। मतलब जब वोट लेना होगा तब मुसलमान नजर आते हैं, पर जब टिकट देने की बात है, जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है, जब हुकूमत में साझेदारी की बात आती है, तब यही समाजवादी मुसलमानों को पहचानने से इनकार कर देती है। न तो मुसलमानों को टिकट देती है और न ही उनको संसद में भेजना चाहती है। और अब तो अखिलेश यादव ने खुलकर साबित कर दिया कि उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव की एक हरकत ने लाल टोपी वालों को सबसे बड़ा दगाबाज और सबसे बड़े धोखेबाज के तौर पर पेश किया। अखिलेश भैया और डिंपल भौजी का नाम लेते लेते मुसलमानों की जबान नहीं थकती थी। इन 2022 के चुनाव के वक्त अखिलेश भैया के लिए जवानी कुर्बान करने वाले नारे खूब सुनाई दे रहे थे, लेकिन जब उनकी जवानी कुर्बान कर दी गई तब अखिलेश भैया अपने बंगले में दुबक कर बैठ गए। अगर मुसलमानों ने भाजपा का झंडा उठाया होता तो शायद बीजेपी इन मुसलमानों को अपनी महबूबा की तरह होठों से लगाए रखती। पर अफसोस, अखिलेश की दगाबाजी ने समाजवाद के परचम के पीछे छिपे हुए गेरुआ परचम को बेनकाब कर दिया। समाजवादी ने एक बार फिर से उस शख्स को राज्यसभा भेज रही है जिसका पूरा परिवार ही बीजेपी की जूतियों में व्यस्त रहता है। भाजपा के समर्थक के तौर पर पहचान बना चुके बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की बेगम साहिबा को अखिलेश भैया ने एक बार फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है और दबी जबान में ऐलान कर दिया है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी सबके सब केवल दरी बिछाने वाले लोग हैं और इनको सदन में घुसना तो दूर की बात है, समाजवादी पार्टी उनको सदन की तरफ देखने के लायक भी नहीं समझती। तो इसी खुशी में उठो टोपी वालों, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारे अखिलेश भैया ने तुमको किसी लायक नहीं समझा। इस लायक भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के टिकट भी हासिल कर सको। तो दरी बिछाने वालों, ठोको ताली, बजाओ नगाड़े। ऐसे ऐसे ही लोग अगर तुम्हारे सरपरस्त हैं, ऐसे ऐसे लोग ही अगर तुम्हारे नेता हैं, अगर ऐसे दगाबाज लोग ही तुम्हारे कायदीन हैं, ऐसे ऐसे लोग ही अगर भैया और भाभी हैं, तो इस तबाही और बर्बादी के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। एक बात हमेशा नोट कर लेना कि आज आजम खान और उनके बाल बच्चों और परिवार की जो हालत है उसके लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आजम खान की डूबती नैया देखकर सबसे पहले दुम दबाकर भागने वाले ऐसे ही लाल टोपी वाले समाजवादी हैं। चाहे दलित हो, पिछड़े हो या फिर अल्पसंख्यक, सब ने अपनी खेत में एक ऐसे सांड को चरने के लिए छोड़ दिया जो केवल ठूस ठूस कर खाता है, दबा दबा कर पेट भरता है। ऐसे सांड केवल देखने में खूबसूरत लगते हैं। ऐसा खूबसूरत सांड ना तो दूध दे सकता और ना ही खेत जोत सकता है। मुसलमानों, पहचानो कि तुम्हारे बीच उस सांड का क्या नाम है। दलित, पहचानो कि तुम्हारे बीच मौजूद सांड का क्या नाम है।
पिछड़ो, कम से कम अब तो आंख खोलकर देखो कि तुम्हारे वोट की दलाली कौन सा सांड खा रहा है, उसका नाम क्या है, दिखता कैसा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी जया बच्चन 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और अब 5वीं बार भी सपा उन्हें राज्यसभा भेज रही है। इसके अलावा भी जिन 2 लोगों को अखिलेश भैया ने राज्यसभा भेजने का ऐलान किया, उनके नाम सुनकर अब सियासी गलियारे में कानाफूसी होने लगी है। अब तो सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। अंसार इमरान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, भाजपा की गोदी में बैठकर सेकुलरिज्म की सलाह देने वाले अपना ज्ञान अपने पास रखें। सवाल तो जरूरी है कि सपा को मुसलमान एक तरफा वोट देकर जितवाए और अब राज्यसभा की बारी आए तो जया बच्चन को राज्यसभा भेज दिया, जिनके पतिदेव दिन दहाड़े भाजपा के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। पत्रकार अखिलेश तिवारी लिखते हैं कि जया बच्चन 2004 से लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेज रही है। समझ में नहीं आता कि राजनीतिक पार्टियां राज्यसभा ऐसे लोगों को क्यों भेजती है जिनको जनहित के मुद्दे से मतलब ही नहीं रहता। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए एक बार फिर जया बच्चन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। जया 2004 से लगातार समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं। जया के पति अमिताभ बच्चन आए दिन भाजपा का प्रचार करते नजर आते हैं। मालूम नहीं अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लग रहा है कि जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा सांसद बनाकर वो उनके वोट बैंक को साथ पाएंगे। क्या जया बच्चन खुद अपने परिवार में इतना मादा रखती हैं कि वो अपने पति को सपा की चुनावी रैली के मंच पर ला सके? अगर नहीं तो फिर क्यों ऐसे लोगों को बार बार नवाजा जा रहा है? क्या पार्टी में नेताओं की कमी है? क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? आम कार्यकर्ता सड़क पर लाठी खाए और ताजपोशी ऐसे लोगों की होती रहे जो अपने परिवार का वोट भी पार्टी को नहीं दिला सकते। मानवेंद्र यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि जया बच्चन 2004 से लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, 5वीं बार दोबारा भेजा जा रहा है। जया बच्चन जी को मैंने पीडीए की बात करते कभी नहीं सुना। ये पार्टी को अपने परिवार का वोट नहीं दिला सकती है। राज्यसभा में पार्टी का एक भी सांसद ढंग का नहीं है। परवेज अहमद नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जगत पालक श्रीराम भक्ति में लीन। 22 जनवरी से अयोध्या में श्रीराम लला के 3 दर्शन से अमिताभ बच्चन अभिषेक को मिला आशीष फल। अब अमिताभ की पत्नी अभिषेक की मां अभिनेत्री जया बच्चन को 5वीं बार समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज रही है। सोचो समझो मुसलमानों, तुम्हारे हाथ क्या कुर्बानी। हालांकि अब जो जग जाहिर हो चुका है कि अखिलेश यादव क्या है, उनकी मंशा क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके साथ भेदभाव हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पल्लवी पटेल ने भी बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में सपा के प्रत्याशी को वोट न देने का फैसला किया। अपना दल के नेता और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सिराथू से विधायक बनी पल्लवी पटेल इस महीने होने वाले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खड़े किए गए तीनों प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगी। पल्लवी पटेल ने बहुत ही नाराजगी का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से जया बच्चन और आलोक रंजन को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, इससे सपा और अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति के विपरीत काम किया। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के चुनाव के पहले से है और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन्होंने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़े अंतर से मात दी थी। जिस तरह की हरकतें अखिलेश यादव करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह की हरकत कांग्रेस भी कर रही है। वही काम इनके जैसी नाम नेहात सेकुलर पार्टियां भी कर रही हैं। जिन लोगों का समाज से कोई ताल्लुक नहीं, जिन लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं, जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर ऐसे लोगों के साथ अखिलेश यादव क्यों इतना प्यार लुटा रहे हैं? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को सोचना होगा कि आखिर वह ऐसे सियासी पार्टियों की रैली में कब तक दरी बिछाते रहेंगे। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में उनका एक मुकाम है, लेकिन इससे बड़ा मुकाम नीतीश कुमार का हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार की अनदेखी की वजह से ही आज इंडिया गठबंधन बिल्कुल कमजोर हो चुका है। ऐसे कमजोर और नासमझ नेता वोट पाने के बाद बहुत बड़ा बेवफा साबित होता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।